पदाधिकारी को बनाया गया है, उनके पास गोविंदपुर भी है और डेली 2 लाख रुपए की अवैध वसूली जो है वो हो रही है। इस पर सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए, मगर सरकार क्यों खामोश है ये समझ नहीं आती है। जबकि मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि इसी तरह के अधिकारियों के चलते हेमंत सोरेन भी जो है फंस चुके हैं ज़मीनों के मामले में। और आज धनबाद के अंदर में जितनी ज़बरदस्त ज़मीनों की लूट हो रही है, सरकारी ज़मीनों की लूट हो रही है, अगर इसकी जांच ईडी सीबीआई अगर करे तो पता चलेगा कि कई हज़ार करोड़ की सरकारी ज़मीनें भूमाफियाओं के हाथों में चली गई। जो लोग हवाई चप्पल में चल रहे थे, आज वो लोग फॉर्च्यूनर और BMW गाड़ियों पर चल रहे हैं। तो इतनी जल्दी इनके पास कहाँ से संपत्ति इन लोगों ने बनाई, इसकी भी जांच ईडी को करनी चाहिए। देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सभी नेतागण प्रत्येक दिन विरोध में बोलते हैं, लेकिन धनबाद जिले में भ्रष्टाचार का आलम इतना बढ़ गया है कि प्रत्येक कार्यालय में प्रत्येक कार्य के लिए घूस के रूप में रुपए देने पड़ते हैं। यह विचित्र विडंबना है। घूस लेना पदाधिकारी अपना कर्तव्य समझते हैं। आइए जानते हैं इस संदर्भ में झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान के धनबाद महानगर अध्यक्ष जेपी वालिया से कि धनबाद जिले में किस कदर भ्रष्टाचार का आलम बढ़ा हुआ एवं भ्रष्टाचार आलम कैसे खत्म होगा। जी नमस्कार, संचार संवाद में स्वागत है सर। आज इन दिनों सर भ्रष्टाचार का आलम निश्चित तौर पर पूरे धनबाद जिले में है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी सरकारें बदली, मुख्यमंत्री भी बदले, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात कर लग रहे हैं जैसा कि समझ में आ रहा है सर। देखिए, बात ऐसी है, इन सब अधिकारियों का कहना है कि हम लोग पैसा दे के आए हैं। अब पैसा दे के आए हैं, किनको पैसा दिए हैं इसकी जानकारी जनता के पास नहीं है। लेकिन ये लोग खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हम लोग लाखों रुपया दे करके ट्रांसफ़र कराए हैं। आज सबसे बुरा हाल जो है निबंधन कार्यालय का है। निबंधन कार्यालय में जो निबंधन हो रहे हैं उसके पीछे जो है भूमि माफियाओं का बहुत बड़ा हाथ है। आज भूमि माफिया ही जो है निबंधन कार्यालय को चला रहे हैं। आज धनबाद के अंदर में सरकार बोलती है कि तालाब को बचाओ, ढोवा बचाओ, सरकारी ज़मीनें बचाओ, केसरी हिंद ज़मीनों को बचाओ, CNT की ज़मीनों को बचाओ, सरकार की जो ज़मीनें हैं उसको बचाओ, मगर उसके विपरीत काम हो रहा है। उसके विपरीत ये काम हो रहा है कि सरकार की ज़मीनें जो है युद्ध स्तर पर बेची जा रही हैं, बिक रही हैं दलालों के माध्यम से। और आज जो निबंधन कार्यालय है, जो निबंधन पदाधिकारी हैं, वो यहाँ के माफियाओं के जो है ना लीडर बने हुए हैं। वो समझिए कि वो संरक्षण दाता हैं। तो सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों ने बहुत से आवेदन मुख्यमंत्री तक भेजे हैं कि देखिए यहाँ ये काम हो रहा है। धनबाद में जो निबंधन पदाधिकारी को बनाया गया है, उनके पास गोविंदपुर भी है और डेली 2 लाख रुपए की अवैध वसूली जो है वो हो रही है। इस पर सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए, मगर सरकार क्यों खामोश है ये समझ नहीं आती है। जबकि मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि इसी तरह के अधिकारियों के चलते हेमंत सोरेन भी जो है फंस चुके हैं ज़मीनों के मामले में। और आज धनबाद के अंदर में जितनी ज़बरदस्त ज़मीनों की लूट हो रही है, सरकारी ज़मीनों की लूट हो रही है, अगर इसकी जाँच ईडी सीबीआई अगर करे तो पता चलेगा कि कई हज़ार करोड़ की सरकारी ज़मीनें भूमाफियाओं के हाथों में चली गई। जो लोग हवाई चप्पल में चल रहे थे, आज वो लोग फॉर्च्यूनर और BMW गाड़ियों पर चल रहे हैं। तो इतनी जल्दी इनके पास कहाँ से संपत्ति इन लोगों ने बनाई, इसकी भी जांच ईडी को करनी चाहिए। मगर इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है निबंधन कार्यालय का है। निबंधन कार्यालय जो है पैसा लेकर के और माफियाओं की रजिस्ट्री कर रहा है। और यहाँ जो बाहरी लोग हैं जो निबंधन कार्यालय के अंदर घुस गए हैं, निबंधन कार्यालय की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और वहीं बैठ करके अनधिकृत वेंडर लोग जो है निबंधन करवा रहे हैं। जो लोग रजिस्टर्ड वेंडर हैं वो लोग चुपचाप देख रहे हैं, उनकी बात निबंधन पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन भूमि माफियाओं के जो दलाल अंदर में आ गए हैं उनकी खूब बातें सुनी जा रही हैं। निबंधन पदाधिकारी ने गिरोह वहाँ अपना गिरोह वहाँ बना रखा है, जो सर्टिफाई कॉपी बड़े पैमाने पर जो है
ब्लैक कर रहा है, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया सर्टिफाइड कॉपी में लिया जा रहा है। उसी तरह बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बिना पैसे के नहीं हो रहे हैं। एक एक निबंधन में जो है 10-10 हज़ार रुपया जो है नाजायज़ मांगा जा रहा है। निबंधन पदाधिकारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। निबंधन पदाधिकारी जो है लूट में लगे हुए हैं। हम लोगों ने वरीय अधिकारियों से भी बोला, ऊपर भी बोला, मैंने उपायुक्त को कहा, मैंने एसडीओ को कहा, लेकिन मुझे जानकारी यहाँ मिली कि ये सारे एक जगह में आकर के सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कोई आदमी यहाँ जो है अछूता नहीं। सरकार से क्या कुछ मांग देखिए, सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि अगर हेमंत सोरेन इस पर अगर रोक नहीं लगाते हैं तो इस बार आने वाले चुनाव में इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ कि अगर भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं और भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा है, इस तरह के लोग जो है भ्रष्टाचार को धनबाद में पूरी तरह से फैला रहे हैं एड्स की तरह, अगर इस पर रोक नहीं लगती है तो आने वाले दिन में हेमंत सोरेन को इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा इस तरह के अधिकारियों के चलते। अपना परिचय देंगे। मैं जेपी वालिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलाम।